जय सारथी, कैसे हैं आप देख पा रहे हैं सारथी की बात अभय के साथ पे। मित्रगण, हम आज जो विचार करने के लिए एक दूसरे से विचार विमर्श करने के लिए उपस्थित हुए हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है कि हम चालक भाई को समाज, सरकार, पुलिस प्रशासन या हम आप खुद अपने आप को डिग्रेड सिटीजन समझते हैं, यानी चौथे दर्जा का जनता। यानी संविधान इक्वालिटी के बात करता है, समानता की बात करता है, लेकिन अगर हम आप जो है ना एकदम फोर्थ क्लास पर्सन के रूप में पूरा देश जानता है। हमारे आपके साथ वैसा ही बात व्यवस्था करता है। तो मैं पहले आपको अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकारी दे दूं आपको। दोस्त, आज हम आप कर्म की बात करते हैं, तो आज देश में ऐसे बहुसंख्यक लोगों के मुंह से आप सुनेंगे कि कर्म प्रधान होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, कर्म प्रधान होनी चाहिए, लेकिन एक कर्म प्रधान जो है ना, पहला बात कहाँ से निकली है? एक कर्म की प्रधानता गीता में आपको वर्णन इसका मिलेगा। कर्म को प्रधानता देने की बात गीता से कही गई है। तो गीता में जब राजनीतिक बहुत भ्रष्ट था, लोगों पर अत्याचार हो रहे थे, जनता पर अत्याचार हो रहे थे, तभी महाभारत का युद्ध की तैयारी की गई। कारण कि उसका नाम दिया गया धर्म युद्ध, जिसमें 2-3 योद्धा विश्व को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी योद्धा महारथी जितने भी थे वो उसमें शामिल हुए थे। यानी कोई भी निष्पक्ष नहीं था। निष्पक्ष में बलराम जी थे, कृष्ण के भाई, दूसरा रुक्मण कुमार थे, तीसरा विदुर जी महाराज थे, ये 3 और 1-2 और कोई योद्धा बच गया हो जिसने इसमें भाग नहीं लिया हो, नहीं तो बाकी विश्व के उस समय के सभी महारथी ने भाग लिया था। लेकिन महाभारत का युद्ध में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे वो सारथी श्री कृष्ण जी निभाए थे। और जब सब मोह माया के आगे अपना पार्थ ने गांडीव रख दिया था, तभी उन्हें कर्म का जो है ना, उन्हें क्या करना चाहिए, उनका धर्म क्या है और कर्म की कितनी प्रधानता है, इस पर जो है ना भगवान श्री कृष्ण ने सारथी जो थे पार्थ के, तो उन्होंने गीता का उपदेश दिया था, जो आज के समाज में उस द्वापर से लेकर आज तक भागवत गीता को से बड़ा कोई मैं किसी धर्म विशेष पर टिप्पणियां नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप जब गीता भागवत पढ़ेंगे और उसका अनुसरण करेंगे तो जीवन में असफलता आपको मिल ही नहीं सकती और आप किसी को दुखी नहीं कर सकते हैं। आप अपना जब कर्म से प्रेम करेंगे और अपने धर्म को समझेंगे। धर्म का मतलब ये नहीं होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसा नहीं है। धर्म का मतलब होता है जो हम आप पल पल करते हैं, यानी कर्म को ही धर्म करते हैं। ये शरीर का भी धर्म होता है, जैसे भोजन करना, नित्य क्रिया से सुबह निवृत्त होना, समय समय पे प्यास लगने पे पानी पीना, लघु शंका करना, ये सब शारीरिक धर्म है। वैसे ही पिता का भी धर्म होता है कि वो दुनिया से अपने मेहनत से, अपने पराक्रम से कुछ धनोपार्जन करके अपने बच्चे को प्रतिपालन करना, ये पिता धर्म है। वैसे ही पुत्र का धर्म होता है, वैसे ही समाज में सभी का, यानी धर्म का मतलब कर्म से होता है। तो ये जो है ना ज्ञान विश्व को किसी सारथी द्वारा दिया गया है। तो हमारा आपका जो है ना इतना गौरवशाली इतिहास रहा है। एक चीज़ और बता दूं, हम आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अभी आप हमारा ही बात जो मोबाइल पे सुनेंगे, भ्रमणकारी वार्तालाप यंत्र पे ये हमारा चलचित्र देखेंगे, वीडियो देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि या आप टीवी देखते हैं
या फिर और भी कई ऐसे संसाधन हैं जिसका आप उपयोग करते हैं। जब जो एक व्यक्ति वहाँ से बात कर रहा है जो हजारों किलोमीटर दूर हो, तो ये भी आपको हमें गर्व के साथ बताना होता है कि ये भी किसी सारथी ने पहली बार की थी, जिनके पास दूरदृष्टि था। महाभारत काल में ही सारथी संजय ने कि लाइव टेलीकास्ट जो वो कुरुक्षेत्र में होता था वो दिखाने का कार्य और बताने का कार्य धृतराष्ट्र जी को, जो राजा थे, उन्हें किया करते थे। तो पहली बार लाइव टेलीकास्ट किसी ने किया है इस सृष्टि पे, तो वो एक किसी सारथी ने किया है। ऐसे सारथी के अनेकों उदाहरण देने जाऊँ तो बहुत समय कम पड़ जाएगा, तो हम मूल विषय से भटक जाएंगे। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब समाज में हमारी आपकी क्या योगदान है। पहली बात, हम आप जो देश के अर्थव्यवस्था जो देश के है, जिससे देश संचालित होता है, कहीं आपदा विपदा में सरकार मदद करती है, कहीं सड़कें बनाती है, कहीं पुल बनाती है, कहीं लोभ लुभावने जो वचन दिए हैं उनको पूर्ति करती है। तो ये सब, कहीं राफेल खरीदा रहा है, जवान को सशक्तिकरण करने की जो चर्चा हो रही है, उस सब में हमारा आपका योगदान महत्वपूर्ण है। अगर लीगल तरीके से सरकार 100 रुपया अगर टैक्स से कमाती है तो उसमें हमारा आपका योगदान 39 रुपया का रहता है, ये लीगल की बात है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म के बात मैं कर रहा हूँ। उसके अलावा जो हम आप पासिंग कराते हैं, लाइसेंस बनाते हैं, उसके बाद जो है ना फाइन भरते हैं, उसके बाद जितने आरटीओ, भ्रष्ट आरटीओ के घर परिवार जो चलाते हैं वो हम आप ही चलाते हैं। पेमेंट उनका जो सरकार से मिलता है वो उसका अकाउंट में ही रहता है। और ये भ्रष्ट पुलिस वाले मेरे पहले निशाने पर होंगे। आजकल तो मुझे काफ़ी कंप्लेन आ रही है कि सर जी इस स्टेशन पर ऑटो वाले फ़ोन करते हैं, टैक्सी वाले फ़ोन करते हैं, हमारे टूरिस्ट के मित्र फ़ोन करते हैं, और हाईवे हीरो भी जो हमारे देश के शान है, उन्हें टोल से लेके हर नाके पे पुलिस वाले लूटते हैं। तो ये सब हमारे पहले रडार पे है। पहला जो मैं अभियान छेड़ूंगा ये इन्हीं लोगों के खिलाफ छेड़ूंगा, जो शायद 2023 जनवरी, फरवरी या मार्च तक मैं शुरू करने वाला हूं। और वो भी एक टीम के साथ, सारथी सेवा दल के साथ, जिसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ भी होगी, और 10-15 के ग्रुप में हर जगह करेंगे। इसके खिलाफ बहुत मजबूती से खड़ा होना है। और ऐसे आरटीओ के भी जो हमारे पुलिसकर्मी मित्र हैं, मैं सबका दोषारोपण नहीं करता हूं, लेकिन जो ऐसे शोषणकारी नीति रखते हैं, जो चालक भाइयों को शोषण करते हैं, वो सुधर जाए। नहीं तो हम सुधारेंगे, उन्हें ज़रूर सुधारेंगे, और इसमें कोई संशय नहीं होनी चाहिए। अब समय बदल रहा है, तो समय इसलिए बदल रहा है कि हम आप बदल रहे हैं। देश में अभी 137 करोड़ जनसंख्या में 27 करोड़ चालक समाज की है, और उनके माता पिता, उनके पत्नी, तो आप और हम समझ सकते हैं कि हमारी कितनी बड़ी संख्या है। तो हमें आपको जो है ना अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हमारी आपकी जो ताकत है वो ये है कि रोड पर जिधर भी देखेंगे उधर हम ही आप दिखेंगे, चाहे वो मौसम कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, पत्थर पड़ता हो, बारिश हो, तूफान हो, लॉकडाउन लगा हो, हाँ, कहीं धरना प्रदर्शन हो, लेकिन अगर कोई नहीं रुकता है तो वो सारथी नहीं रुकता है। सारथी अपने सामाजिक दायित्व, देश के दायित्व से को पहले रखता है, पारिवारिक दायित्व को पीछे रखता है। जब हम आप ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं तो हमारे आपके परिवार को पता नहीं रहता है कि सकुशल हम आप वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है, हमारी पीड़ा यह है कि हम आप जो है ना लाइसेंस लेते हैं, समय समय पर रेन्यू कराते हैं, फाइन भरते हैं, गाड़ी पासिंग करवाते हैं, ऐसे अनेकों सुविधाएं जिससे हम आप सरकार को टैक्स देते हैं। लेकिन बदले में सरकार हमारे लिए क्या करती है ये जानने का हम आप कोशिश नहीं किए। वो
हमें क्या चाहिए सरकार से, इसके लिए हम आप कभी विचार नहीं किए, संघर्ष नहीं किए। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वैसे जितने भी यूनियन है वो सारथी समाज के लिए ही स्वघोषित जो कार्य करते हैं, लेकिन मुझे ग्राउंड पे नहीं दिखता है। तो हमें आपको फेसबुक से, व्हाट्सएप से अलग ज़मीनी स्तर पे और कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है ना चालक समाज के लिए लड़ना होगा। हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ आप लोगों को कि हमारे जितने भी हाईवे हीरो है, जितने भी आप बड़े बड़े गाड़ी देख लीजिए, ट्रक देख लीजिए, कंटेनर देख लीजिए, इस समय एक ही ड्राइवर है, जबकि आपको संविधान में ऐसा है कि 2 ड्राइवर को साथ चलना है, एक क्लीनर चाहिए साथ में। तीसरी बात, आपको जो गवर्नमेंट ने वैसे न्याय तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको 410 रुपया 8 घंटा का मेहनता का प्रावधान रखा हुआ है। अगर हम उसे भी मान कर चले तो उसमें TAD अगर मिलाएंगे तो लगभग 1000-1100 के आसपास में 8 घंटा का पहुंच जाता है। जबकि हमारा आपका श्रम 8 घंटा का नहीं रहता है, 8 घंटा के अलावा भी होता है, 24 घंटा का होता है। तो 11 तिया 33 हो जाता है, 3300 पर डे के हिसाब से होता है एक व्यक्ति का। तो वैसे ही एक ट्रक पे 3 व्यक्ति का रखना होता है। वैसे ही प्रावधान है कि अगर जो आप ट्रांसपोर्ट चलाते हैं और कहीं पे 2-4 दिन ब्रेक हो जाता है तो पर दिन के हिसाब से जो है ना जो ट्रांसपोर्टर होते हैं वो जो व्यवसायी है जिसका हम आप सामान जो है ना ट्रक से लेकर जाते हैं, उनसे 4000 रुपया प्रतिदिन वसूलते हैं। उसमें हमारा अगर 1/4 भी हिस्सेदारी हुआ तो 1000 रुपये का रोज़ का वो होता है जो हमें नहीं मिलता है। ऐसे अनेकों बात है जो हम आप नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं या उस पर समझना नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए कार्य करना है और मजबूती से कार्य करना है। और ये सब लड़ाई लड़ने के लिए संख्या बल बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे यही अपेक्षा है कि हम आप जो है ना 2023 तक एसोसिएशन का सहयोग कीजिए, लगभग जून-जुलाई तक। जून-जुलाई के बाद से, कारण कि किसी भी लड़ाई में उतरने के लिए हमें अपने ताकत के, हमें अपने अस्त्र शस्त्र के, हमें अपने योग्यता के, हमें अपने बारे में सोचना और तैयारी करके ही उतरना चाहिए, तभी आप जीत सकते हैं। अगर आप कोई युग परिवर्तन करने के लिए निकलते हैं तो आपके पास जो है ना हमेशा जगह जगह पे आपको विरोध होगा, आपको लोग पागल समझेंगे, आपको मतलब मानसिक रोगी समझते हैं। दूसरा ये कहते हैं कि ये क्या कर लेगा, इसका खुद आपका औकात के बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो आप ये सबसे विचलित मत होइए, कारण कि ये लोग वही कर सकते हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकते हैं। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि बहुत अमीर घराने में जन्म लिया हुआ व्यक्ति जो है ना समाज परिवर्तन कर सकता है। नहीं, आप सिर्फ ये सोचकर एसोसिएशन से जुड़िए कि 27 करोड़ जो ड्राइवर है उसमें एक आप भी है, तो आप अपने लिए लड़ाई लड़िए। ऐसे ही 27 करोड़ ड्राइवर से भी मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वो सिर्फ अपनी लड़ाई लड़े, तो ऑटोमेटिक देश में 27 करोड़ ड्राइवर की लड़ाई हो जाएगी। तो मैं इसलिए नहीं लड़ रहा हूं कि मुझे आपके लिए लड़ रहा हूं, मैं अपने लिए भी लड़ रहा हूं और अपने समाज के लिए लड़ रहा हूं, जिससे मेरा परिवार चलता हो। मैं देखना चाहता हूं और ये परिवर्तन देखना चाहता हूं, ताकि आने वाला जनरेशन जो जब आए तो हमें वो दोषारोपण न कर सके। जो जब देश में सबसे बुरा दौर से सारथी समाज गुजर रहा था, तो अभय झा भी ड्राइवर थे और उन्होंने क्या किया समाज के लिए। तो हम अपने हिस्से की जिम्मेवारी पूरी ईमानदारी से निभाना चाह रहे हैं और आप सबका भी सहयोग है। वीडियो बड़ा हो गया है, फिर कल मिलेंगे सारथी के साथ, सारथी की बात अभय के साथ पर। जय हिंद, जय सारथी, नमस्कार।